भगवान से विमुख होने पर तुम्हारा ऐसा हाल हो गया। देखो भगवान का आराधना का स्वरूप देखो। विभीषण जी अपमानित किए जा रहे हैं दरबार में, और भगवान के शरण में जाते हैं तो उसी दरबार के अधिपति लंकाधिपति बनकर बैठ जाते हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। कैसे कृपालु हमारे प्रभु श्री हरि है। जो देहधारी भगवान का भजन नहीं करता दुर्गति ही दुर्गति है, पक्का दुर्गति है। सर्वव्यापी श्री हरि की आराधना जिसने किया उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए मान लो जीवन का परम लाभ धन्य करना, जीवन का नाम जप करना है। चाहे जैसी परिस्थितियों में। क्या पैसा लगता है? राधा राधा राधा। इसमें कौन सी आपकी बहुत सी बड़ी मेहनत लगती है? राधा राधा राधा। नाम जपने में क्या जाता है आपका? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना। कल एक 28-30 वर्ष की अवस्था ठाकुर जी को लिए हुए, स्वस्थ शरीर, आंखों से अश्रु प्रवाह, कह रहे थे ऐसी कृपा हमारे ऊपर क्यों हुई? मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, बहुत ही गलत आचरण करने वाला, और आज ठाकुर जी को मैं जी नहीं सकता इनके बिना। ये क्या है? ये क्या? संत वाणी का प्रभाव अंदर गया, जीवन के पूरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, जीवन का जीवन परिवर्तन कर दिया। बहुत दुर्लभ ये बात है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मन विषयी भोगों में लगा हुआ और हटकर प्रिया प्रीतम में लग जाए, सबसे बड़ा चमत्कार। रूपम आरोग्य मर्थाश्च भोगाश्चैवानुसंगिकान् ददाति ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरि। तुम्हें सुंदर रूप चाहिए, आराधना करो, नाम जप करो, बड़े सुंदर हो जाओगे। देखो सुंदरता किसे कहते हैं? हृदय के आकर्षण को सुंदरता कहते हैं। सबके हृदयों को आकर्षण कर ले उसे सुंदर कहते हैं। जैसे मान लो स्त्री स्वरूप सुंदर है तो पुरुष स्वरूप को आकर्षण कामी पुरुष को कर सकता है, सबके नहीं। या पुरुष स्वरूप बड़ा सुंदर है तो कामिनी के हृदय को आकर्षण कर सकता है। लेकिन भक्त का ऐसा स्वरूप जागृत होता है, स्त्री पुरुष वयो वृद्ध दुष्ट पुण्यात्मा पापात्मा महात्मा सब आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दैवी संपदा भागवतिक सद्गुण जागृत हो जाते हैं। इसे सुंदरता कहते हैं। हजारों लाखों लोग देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? सुंदरता। कौन सी सुंदरता? भागवती। वो पाउडर वाली सुंदरता नहीं, वो भाव बनाने वाली सुंदरता नहीं, वो भगवान नाम की सुंदरता, भगवत भाव की सुंदरता, भगवत भक्ति की सुंदरता। यानी रूप मारोग्य मर्थाश्रम। अगर रूप चाहिए तो हरि की आराधना करो, और आरोग्यता चाहिए तो हरि की आराधना करो। बोले आप कैसे नहीं आराधना कर रहे क्या? आरोग्यता तो हम रोगी नहीं है। रोगी मकान में तो रहते हैं लेकिन हम रोगी नहीं है। ना हम कभी रोगी थे, ना रोगी हैं, ना कभी रोगी रहेंगे। ना हम वियोगी हैं, ना रोगी हैं। रोगी मकान में रह रहे हैं, ये मकान रोगी। तो सबके रोगी हैं। काम के रोगी, क्रोध के रोगी, लोभ के, ना जाने कितने विकारों के। यहां तो किडनी के रोगी है, न जाने कितने मिडनी के रोगी हैं। दिमाग खराब है विषयों में। यहां हम स्वस्थ हैं। कोई ये मत समझना कि प्रेमानंद रोगी होता है। प्रेमानंद एक ही बात का रोगी होता है, प्रेम का, और किसी बात का रोगी नहीं होता। ये शरीर है, किसी का स्वस्थ नहीं है। जो शरीर में स्थित पुष्ट भी दिखाई दे रहे वो स्वस्थ नहीं है। मृत्यु के भय से भयभीत, काम क्रोध लोभ रोग से ग्रसित है। स्वास्थ्य वही है जो परमात्मा में स्थित है, भगवत भाव में स्थित है। ऐसा आरोग्यता प्रभु देते हैं कि भवरोग ही नष्ट हो जाता है तो और रोगों की क्या बात? भवरोग ही नष्ट हो गया तो और रोगों की बात क्या? अर्थाश्च, अर्थ माने होता संपत्ति। इतनी बड़ी संपत्ति मिली है कि ब्रह्मा के पास भी नहीं है। कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। हमें संपत्ति मिल गई, दंपत्ति प्रिया प्रीतम। आपको बोले रूप मारोग्य मर्थाश्च भोगाश्च वालुसंगिकान। बोले अद्भुत भोग की प्राप्ति। कौन सा भोग? बोले प्रिया प्रीतम की रस केली के दर्शन का भोग। जैसे ही हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकच, रसासो गटकच, लोचन चसक रसासो गटकच। ददाति ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरि। जो हरि का ध्यान करने वाले हैं उनको रूप मिलता है, आरोग्यता मिलती है, संपत्ति मिलती है, भोग मिलता है। और ददाति भगवान नित्य अपवर्ग अर्थात मोक्ष सुख, नित्य सुख उसे प्रदान कर देते हैं। आतिपातक युक्तोपि ध्यायेन निमिषमच्युतम भूयस तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। यदि एक क्षण भी ऐसी स्थिति हो जाए
कि शरीर का भाव भूल जाए और भगवदाकार वृत्ति एक क्षण भी, तो इतना महान हो जाता है कि जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पंक्ति के पंक्ति को निष्पाप कर सकता है। अगर एक क्षण भी अतिपातक युक्तोपि ध्यायेन निमिष मच्युत, एक निमिष भी, इतने देर के लिए यदि तन्मय हो गया प्रिया प्रीतम में, प्रभु में, एक निमिष भर के लिए शरीर को भूल गया, उसमें इतनी सामर्थ्य। तभी तो एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा था, रसिक जन जो 5 मिनट में भजन कर लेते हैं, साधक 24 घंटे उतना भजन नहीं कर सकता 5 मिनट में। वो यही जो यहां लिखा है, एक निमिष में भूयस तपस्वी भवत, उससे बड़ा कोई तपस्वी भूमंडल पे नहीं, जो एक पल के लिए भगवान में डूब गया। डूबना, हम तो कहते डूबते क्या है, तो उठा के फेंक दिया जाता है प्रेम समुद्र में। ऐसी कृपालुता यहां की सखियों की है। जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, कीर्तन नहीं पड़ा, कथा नहीं पड़ी, तो बोले स्वीडवराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रजः। जिसके कानों में भगवान नाम नहीं पड़ा, भगवत चर्चा नहीं पड़ी, तो बोले वो नर पशु है, नर पशु, मनुष्य रूप में पशु है, वो कुत्ता है, वो विष्ठाभोजी सुअर है, वो ऊंट है, वो गधा है, ऐसा वर्णन करें। स्विट वराहोष्ट खरई है, स्विट वराहो खरई गधा, सवाल कुत्ता, ऊंट। क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख है, तो बोझा ढो रहा है संसार का केवल गधे की तरह, कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता इस भोग से उस दरवाजे में खाने, ऐसे भोगों में भटक रहा है केवल। जैसे ऊंट है ना, कांटे की वस्तुएं खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही गंदे विषयों को भोगने में केवल अच्छा समझता है। जिसके कानों में भगवत चर्चा नहीं गई, जिसने अपनी जबान से भगवान नाम कीर्तन नहीं किया, वो पशु से भी गया गुजरा है। मनुष्य के कान बने हुए भगवत चर्चा सुनने के लिए, जबान मिली हुई है भगवत प्राप्ति के लिए, खूब नाम जप करे, नाम कीर्तन करे। कृपन देई पाई परो बिनु साधे सिद्धि होई, सीतापति सन्मुख समुझ जो की जय शुभ सोई। इसलिए मेरी बात मानो, पाए पर जाओ भगवान के, अर्थात भगवान की शरण में हो जाओ, सारी सिद्धियां अपने आप आ जाती शरणागत के हृदय में। ये बात मान लो, मान लो, तुम्हारे किए नहीं होगा, प्रभु की शरण में हो जाओ। राम ही डरु करु राम सो ममता प्रीति प्रतीति, तो तुलसी निरुपति राम को भय हारे हूं जीती। यदि भगवान का तुम्हारे हृदय में डर हो गया कि सर्वत्र भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं कहां पाप करूं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां मुझे भगवान नहीं देख रहे हैं, तो बोले अगर ये प्रभु का डर आ गया और प्रभु की शरण में हो गए, तो हार भी जाओगे तो जिता देंगे भगवान, हार भी जाओगे तो जिता देंगे। तुलसी निरुपति राम को भय हारे हो जीत, हार भी गए तो जीत जाओगे। इनका स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। ऐसा स्वभाव कि एक बार शरण में हो गए तो तुम्हारा नाश नहीं होने देंगे, चाहे जितना पतित हो जाओ, वो तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ेंगे, वो पतित पावन है। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत कर फल राम सनेहू। समस्त साधना का फल है प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। इसलिए विनिश्चितम बदामि तेना अन्यथा वचांस में हरिम नरा भजन्ति एति दुस्तरम तरन्ति ते। मैं तुम्हें सब शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत बता रहा हूं, मेरी बात झूठ मत मानना। जो हरि का भजन करते हैं उस समस्त दुखों से, भव सागर से पार हो जाते हैं। और हरि का भजन उसी के हृदय में होता है जो हरिजनों से प्रीति करता है, हरि भक्तों से प्रीति करता है। भगवान ने भी श्री अर्जुन जी को जब बताया कि द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भगवद अर्पण यज्ञ, ये सब यज्ञ हैं, इन श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञास ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये। अर्जुन, जितनी भी मैंने यज्ञ वर्णन की, द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में सब कर्म भस्म हो जाते हैं और जीव जीवन मुक्त हो जाता है। ज्ञान यज्ञ में एक होता है कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होना, एक होता है साधन से ज्ञान की प्राप्ति होना। जब साधन से ज्ञान की प्राप्ति को होता है तो साधन चतुष्टय अगर नहीं है तो वो अज्ञानी है, चाहे जितना ज्ञान वर्णन कर रहा हो। पहला साधन चतुष्टय है विवेक, दूसरा है वैराग्य, और तीसरे में 6 साधन है, इसे षट संपत्ति कहते हैं। सम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा और समाधान, और चौथा है मुमुक्षुता।
ये चार बातें होने पर ही वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो सकता है। विवेक, विवेक कहते हैं जिसके अंदर सत असत का ज्ञान हो। सत्य क्या है और असत क्या है। तो वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पूरा संसार झूठा है। सत्य है इसमें तो केवल ब्रह्म है, अन्यथा नहीं। जैसे भगवान शंकर कह रहे उमा कहूं मैं अनुभव बना, सत हरिभजन और जगत सब सपना। सपने की तरह मिथ्या, जैसे स्वप्न में कुछ भी सत्य नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवा कुछ सत्य नहीं है। ये तब पता चलेगा जब तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान जागृत होगा। पहला है विवेक, सत असत का ज्ञान हो जाना, इसे विवेक कहते हैं। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य है लोक परलोक के समस्त भोगों से भोगने की इच्छा का त्याग, भोग में सुख बुद्धि का त्याग, समीप भोग होने पर भोगने की ना इच्छा होना, इसे वैराग्य कहते हैं। अब षट संपत्ति का वर्णन। बोले षट संपत्ति में सम, मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, उसे सम कहते हैं। और इंद्रियों को विषयों से हटा करके लक्ष्य पर स्थित कर देना, उसे दम कहते हैं। इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने को शमदम कहते हैं। शम और दम। फिर श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों में बिल्कुल ज्यों का त्यों विश्वास हो जाना, उसे श्रद्धा कहते हैं। फिर उपरति, उपरति कहते हैं जैसे हमारे अंदर भोगने की इच्छा है पर मैं भोगूंगा नहीं क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी, इसे कहते हैं त्याग। भोग सामग्री है पर भोगने की इच्छा ही नहीं, इसे कहते हैं वैराग्य। पर कोई भोग सामग्री है ऐसा बोध ही न रह जाना, इसे उपरति कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए त्याग वैराग्य से बढ़कर उपरति की आवश्यकता है। उपरति, वृत्तियों का किंचन मात्र भी कोई भोग है ऐसा ज्ञान न रह जाना, उपरति कहते हैं। भोग है ऐसा ज्ञान ही न रह जाना। और तितिक्षा, सर्दी गर्मी मान अपमान निंदा स्तुति, इन सबको समान भाव से सह जाना तितिक्षा कहते हैं। और समाधान, चित्त का शंका रहित होकर परमात्मा तत्व में स्थित हो जाने का नाम समाधान है। चित्त का समाधान हो जाना, अब कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं। और चौथा है मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे अब संसार से मुक्त होना। ये चार हो और फिर उसे किसी महापुरुष का संग मिले तो भगवान कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अब उस उपासक को जो मुमुक्षु है, जो संसार से मुक्त हो जाना चाहता है, वो संत के पास जाए। भगवान की कृपा से संतों का परिचय मिल जाता है। जब किसी महापुरुष के समीप जाए तो पहली बात ये समझ ले कि तुम्हारी श्रद्धा से ही कल्याण होने वाला है। उनके समीप तुम्हारी जितनी जोर की श्रद्धा उन पर होगी उतना ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। श्रद्धा की कमी होने के कारण संत के पास जाने पर भी महापुरुष जो उसे उपदेश दे रहे हैं वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। अगर श्रद्धा जोर की है तो कल्याण हो जाएगा, मतलब आपकी श्रद्धा पर टिका हुआ है आपका कल्याण। वो संत महापुरुषों की वाणी तभी प्रभाव डालेगी जब आपके ऊपर प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा में कमी है तो देखो दुर्योधन को भगवान समझा रहे हैं, लेकिन क्या समझ आई? क्या श्रद्धा में कमी इसलिए नहीं, भगवान समझा रहे हैं तो नहीं समझ में आई, नहीं कल्याण हुआ उसका। वो भगवान से कह रहा आप 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक भर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और भगवान बात कर रहे हैं, भगवान से कह रहा कि आप जानते हो कि आप यही धर्म को जानते हो, मैं धर्म को नहीं जानता। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं जानता हूं धर्म को। भगवान की एक बात भी नहीं मानी। ऐसे ही कह रहे ज्ञानी महापुरुष के समीप तुम्हारी श्रद्धा जितनी अधिक होगी उतना लाभ होगा। इसलिए सबसे पहले कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन, वो तत्वदर्शी तत्व ज्ञान प्राप्त महापुरुषों के पास जाकर के उनको पहले साष्टांग दंडवत करो। प्रणिपातेन, साष्टांग का तात्पर्य होता है मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा, मैं आपका शरणागत हूं। पूरा ऐसे हाथ उठा के, जब हम साष्टांग जब करते तो ऐसे करते, हाथ उठाते फिर हाथ जोड़ते फिर लेट जाते हैं, उसे साष्टांग दंडवत करते हैं। प्रणिपातेन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए संत स्वरूप सदगुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, अर्थात नीचवत सेवेत सदगुरुम। सदगुरु का सेवन अपने को सबसे नीच समझकर किया जाता है।
अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार ना होने पाए, इसलिए जब गुरुदेव सामने हो तो नम्र हाथ जोड़कर सरलता पूर्वक उनके सामने पेश हो। जिज्ञासु मुमुक्षु उपासक को चाहिए कि उन गुरुदेव भगवान को सेवा के द्वारा प्रसन्न कर ले। अपने आप को उनकी आज्ञा के अधीन करना ही उनकी प्रसन्नता है। इसीलिए भगवान कह रहे सेवया, पहले प्रणिपातेन फिर सेवया। वैसे सेवा शब्द से तत्काल बुद्धि सबकी आती है कि वस्तु पदार्थ हाथ पैर दबाना, ये सब गुरु सेवा के अंतर्गत। इसका मतलब गुरु सेवा केवल यही नहीं है, सेवा का एक बाहरी अंग है। गुरुदेव को अपना शरीर प्रिय नहीं जितना उनके वचन प्रिय, सिद्धांत प्रिय है। जो उनके शरीर की सेवा करे और सिद्धांत की अवहेलना करे तो कभी सेवा नहीं मानी जाएगी। और यदि शरीर सेवा ना मिले और केवल उनके हम सिद्धांत का पालन कर रहे हैं तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु की सेवा बन गई। संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बना लेना। सुन लीजिए, भगवान की बात है। संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा, गुरुजनों की सबसे बड़ी सेवा उनकी आज्ञा का पालन करना। फिर कह रहे परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन सरलता पूर्वक अभिमान रहित होकर केवल भगवत संबंधी प्रश्न करने चाहिए। संत और गुरुजनों से केवल परमात्म तत्व संबंधी प्रश्न करने चाहिए। जिज्ञासु भाव से सरलता पूर्वक नम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। अपनी विद्वता दिखाने के लिए या गुरुदेव की विद्वता देखने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए, इससे अपराध लगता है। तद्व ज्ञानार्थ सा गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम ज्ञान प्राप्ति के लिए सदगुरुदेव के समीप जाते हैं, संत के समीप जाते हैं, विनय पूर्वक पत्र पुष्प कुछ हाथ में भेंट लेकर समिधा उनके चरणों में अर्पित करके। कैसे? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये दोनों होने चाहिए, तभी गुरु बनाना चाहिए। कई लोगों ने एकांतिक में प्रश्न किया कि गुरु कैसे होने चाहिए, तो इसमें भगवान बता रहे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, ब्रह्मनिष्ठम परा तत्व, ब्रह्म तत्व में स्थिति प्राप्त। मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे होता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन साधन की बाधाओं को कैसे दूर करूं, तत्व समझ में नहीं आ रहा, आदि आदि प्रश्न केवल भगवत संबंधी ही होने चाहिए। भगवान ने कहा ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ज्ञानी और तत्वदर्शी। ज्ञानी कहते शास्त्रों का ज्ञान होना, तत्वदर्शी माने तत्व का बोध होना, तत्व का दर्शन साक्षात्कार किए होना। अगर तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष नहीं है तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। कैसे? ज्ञानी है पर तत्वदर्शी नहीं है तो उनके खोखले वचन होंगे, बोध नहीं है। अब तत्वदर्शी है, श्रोत्री नहीं है तो अनुभव की बात शब्दों में कैसे बता पाएंगे? शास्त्रों का ज्ञानी नहीं, शास्त्रों के शब्दों की बात बोलने का तरीका ही नहीं पता, तो अपनी बात वो नहीं कह पाएंगे। इसीलिए प्रबुद्ध जी ने भी नव योगेश्वरों में एकादश स्कंद में कहा सदगुरु कैसे होने चाहिए, बोले वेदों के पारगामी विद्वान और परब्रह्म तत्व के अनुभव। वही यहां कह रहे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्री शास्त्रों का सम्यक ज्ञान और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त किए हुए। तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक होते उत्तम, एक होते मध्यम, एक होते कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी गुरु सेवा के बाद गुरु उपदेश श्रवण मात्र से तत्वबोध को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो गुरु अधीनता स्वीकार किए रहता है। जो उत्तम शिष्य होता है, उत्तम अधिकारी होता है, वो गुरु अधीनता पर होता है। जैसा बोलो, जैसा बोलो, आपकी आज्ञा के अनुसार। उसे ज्यादा साधन नहीं करना पड़ता, श्रवण मात्र से उसको बोध होने लगता है। मध्यम अधिकारी जो साधन पक्ष पर जोर रखता है, पर गुरु आज्ञा से करेगा, वो कृपा पक्ष पर उसका परिचय ज्यादा नहीं, उसका साधन पक्ष पर परिचय अधिक। वो मध्यम अधिकारी है, श्रवण करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, साधन करेगा, रहेगा गुरु के अधीन ही, पर उसकी प्रधानता साधन पे होगी, वो मध्यम है। और कनिष्ठ अधिकारी बार बार समझाने पर, बार बार साधन पर लगाने पर भी वो प्रश्न करता रहता है, शंका होती रहती है, पर वो भी एक दिन बहुत काल तक संग करने के बाद वो तत्वबोध को प्राप्त हो जाएगा। पर उत्तम वो है जो गुरु की अधीनता प्राप्त के साधन पक्ष पर दृष्टि नहीं, कृपा पर दृष्टि, वो सुनने मात्र से ब्रह्मबोध हो जाएगा। दूसरा मध्यम सुनता है, साधन भी करता है, पर उसका साधन पक्ष पर हट होता है, साधन पक्ष पर जोरदार हट होता है,
काफी समय लगता है, पर उसे ब्रह्म बोध हो जाता है। तीसरा होता है खूब समझाओ, खूब साधन पे लगाओ, पर उसकी शंका निवृत्ति नहीं होती। ये प्रश्न, वो बहुत काल तक फिर जाकर वो संशय, जब बहुकाल करी सत्संगा तबे हो सब संशय भंगा, पर उसको भी ब्रह्म बोध हो जाएगा और समय लगेगा। अतः तत्वदर्शी गुरु की अधीनता भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिष्य की हर शंका का समाधान गुरु पर विशेष श्रद्धा होने पर हो सकती है। गुरु शास्त्रों के ज्ञाता और तत्वबोध संपन्न है तो उनकी बातों में बहुत ठोस पावर होगा, वो जो बोलेंगे परिवर्तन होके रहेगा। इसलिए भगवान आदेश करते हैं ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ज्ञानी हो और तत्वदर्शी हो। ज्ञानी तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन तत्वदर्शी होना बहुत कठिन है। जो बोध संपन्न है और तत्वदर्शी, वही परम कल्याण कर सकता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ऐसे महापुरुषों के सामने साष्टांग दंडवत करके, उनकी सेवा शुश्रूषा करके, सरलता पूर्वक प्रश्न करने पर वे तुझे उपदेश करेंगे तत्व ज्ञान का। अगर भगवत प्राप्ति की भूख जग जाए तो सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाए, पर भूख नहीं जग रही भगवत प्राप्ति की, भोगों की भूख है। सुन सुना के भगवान के मार्ग में चल रहे हैं। जब किसी संत महापुरुष का विशेष भाव से आश्रय ले लिया जाता है, मेरे प्राण, मेरे जीवन, मेरे सब कुछ, तब भूख जग जाती है। पक्का संत संग का फल होगा कि हर क्षण आपके हृदय से निकलने लगेगा, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे संयम से रहना है, मुझे भोगों का चिंतन भी नहीं करना है। ये अपने आप आने लगेगा, उनके संग का प्रभाव अपने आप आने लगेगा। उपदेक्षन्ति, जब कोई संत उपदेश कर रहे हो तो चुप सुनो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बीच ऐसे नहीं, उनकी पूरी बात हो जाने दो, पूरा मनन करो, फिर उसमें अगर कोई शंका है तो फिर हाथ जोड़कर निवेदन करो। ऐसे लोग कभी कभी बात करते हैं जैसे कर्जा लेने वाले से बात नहीं करते, ऐसे संतों से बात की जाती है। ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों? नम्रता, सरलता। अगर विनम्रता नहीं तो प्रश्न का उत्तर ही तुम समझ नहीं पाओगे। संतों से कैसे प्रश्न करे? भगवान कह रहे, प्रणाम करके, सेवा शुश्रूषा करके, विनम्रता पूर्वक, और जो वो बोले उसे हृदय में मनन करो। ये केवल मनोरंजन का विषय नहीं कि आए एकांतिक प्रश्न किए, सुना। कुछ लोग तो आते हैं वीडियो बनवाने, पता चलता है कि आप वीडियो बनवाने आए हो या तत्व ज्ञान प्राप्त करने आए हो या भक्ति प्राप्त करने आए हो। एकांतिक का मतलब केवल भगवत प्राप्ति, केवल भगवत प्राप्ति। अगर भगवत प्राप्ति जनित प्रश्न नहीं है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। संतों के पास जाओ, उपदेक्षन्ति, वो जब उपदेश कर रहे हैं तो उसका बोध प्राप्त करो, भगवत मार्ग में चलो। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपने वैभव, पद, इनका परिचय देने संतों के पास नहीं जाया जाता। आप बात समझो, इनका परिचय नहीं, परम पद का परिचय लेने जाना जाता है संतों के पास। यही अब दुर्भाग्य हो रहा है। तो हमें लगता है कि संसार की पद प्रतिष्ठा तो बहुत ही है, अगर संतों के पास जाए तो परम पद प्राप्ति की जनित प्रश्न करे, वैसी भावना से जाए तो लाभ मिले, नहीं तो काहे को समय बर्बाद करोगे, अपना भी और संतों का। कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। संतों के पास तभी लाभ मिलेगा जब अनंत भगवान से संबंध रखकर जाओगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, अपराध बन जाएगा। संतों का संग भगवत प्राप्ति के लिए, संतों के यहाँ प्रश्न भगवत तत्व के ज्ञान के लिए, ये सांसारिक विजय के लिए मत मांगो। सांसारिक विजय के लिए आपका आचरण है, आपका आचरण। आप किसी पद पे हो, आप किसी अधिकार पे हो, हमारी जनता ने आपको आपके पद पर अभिषिक्त करने की जो ठान ली, तो फिर आप बन जाओगे। और जनता को तुमने, अब आप कोई पदाधिकारी बन गए, जनता ने बनाया, 5 साल नगर गए ही नहीं, जानते नहीं उनकी समस्या क्या है, एसी रूम छोड़े नहीं। अब फिर जब आया तो फिर विजय श्री, तो ये संतों के आशीर्वाद से नहीं होगी, प्रजा के आशीर्वाद से होगी। जाओ नगर नगर जाओ, हमारे भारत के, अब जिस क्षेत्र के तुम हो उस क्षेत्र में अपना परिचय दो, फिर देखो तुम्हें किस दृष्टि से देखते हैं। ये प्रजा ही वोट देकर तुम्हें बनाती है, तुम उनकी सेवा करो, इन्हें भगवान मानकर इनकी कामनाओं की पूर्ति का जो अधिकार तुम्हें मिला है वो करो, तो तुम इनके लाडले होगे, अपने आप विजय को प्राप्त हो जाओगे। इसमें संत आशीर्वाद की क्या जरूरत है? संत आशीर्वाद की जरूरत है। जितेंद्री बनो, मनोनिग्रही बनो, जय विजय में, पराजय में और महान उत्सव में समान भाव रख सको और राष्ट्र सेवा का भाव रख सको, तब तो बात समझ में आवे। भगवत भाव वाले संतों के पास केवल भागवतिक प्रश्न लेके जाओ तो यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं यास्यसि पांडव। वीर शिवाजी चक्रवर्ती सम्राट जैसा वैभव रखने वाले थे, छत्रपति कहा जाता था।
छत्रपति शिवाजी। लेकिन जब संतों के पास जाते थे तो राजमद से अलग होकर साधारण बनकर नंगे पैर जाते थे, सर भी खुला, लेकिन पादुका भी नहीं, अंगरक्षक केवल एक साथ, सब दूर राजवैभव, फिर जाके सत्संग करते थे। श्री तुकाराम जी के पास या बड़े बड़े महापुरुषों के पास या अपने गुरुदेव स्वामी समर्थ रामदास जी के पास बड़े बड़े महापुरुषों का संग कैसे किया जाता है? दैन्य होकर किया जाता है। यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि, भगवान कह रहे हैं जो संत जन उपदेश करते हैं, यदि उसका तूने अनुभव कर लिया तो तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। मोह ही जन्म मरण का हेतु है, मोह ही बहुत दुख प्रदान करने वाला है। हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से ये न भूत्यान्न शेषेण, तू संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, वो ज्ञान तुझे संतों से मिलेगा। जब तू प्रणाम करके सेवा करके उनसे प्रश्न करेगा तो वो तुम्हें उपदेश करेंगे, उसका फल होगा कि तुम अपने आराध्य को सब में देखोगे और सबको अपने आराध्य में देखोगे, कहीं मोह नहीं रह जाएगा, तुम परम पद के अधिकारी बन जाओगे। देखो, जीवन का लाभ संत समागम, प्रारंभ से अभी तक संत समागम का लाभ, नाम जप में प्रीति हो जाए, किसी से द्रोह ना हो, सब में अपने आराध्य देव बैठे, पक्का समझ लो। ये ढांचे अलग अलग हैं, इनमें ईश्वर एक ही सब में विराजमान है। विविध नाम रूप अलग अलग है, एक ही परमात्मा सब में विराजमान है। ये ज्ञान आपको नाम जप से मिलेगा, ये ज्ञान भगवत सेवा से मिलेगा, ये ज्ञान आप सब शरीरधारियों के प्रति हित की भावना से मिलेगा। खूब नाम जप करो, कोई नशा मत करो, अच्छे आचरण करो। परिवार और समाज की सेवा से बढ़कर के कोई और भगवत सेवा नहीं है। इन्हीं में भगवान का दर्शन करते हुए इनकी सेवा करो तो तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। हम विविध शरीर, विविध पदार्थ, विविध वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा में खेल रहे हैं, लेकिन जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा तो इन्हीं सब बातों को सोचकर हंसी आएगी कि ऐसी स्थिति थी, निम्न नीच भोगों में मैं अपने मन को रंजन करा रहा था, इनमें आनंद खोज रहा था। निश्चित निश्चित ऐसा ज्ञान जब प्रकट होता है तो संपूर्ण आसक्ति का नाश हो जाता है। ये कृपा से प्रकाशित होता है। जिनकी चरण कृपा ते पाई, चरण कृपा ते पाई, इसमें कोई साधन बल विशेष कार्य नहीं करता है। केली कुंज सुख खानी, महान सुख की खानी, प्रिया प्रीतम की रस केली का अधिकार देखने का, सेवा का, इस श्री जी के चरणों की कृपा से ही मिलता है। जिनकी चरण कृपा ते पाई, केली कुंज सुख खानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। कैसा बल है? जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी। परम सुख प्रदान करने वाले प्रभु वृंदावन की नौनिवृत्त निकुंजों में जिनकी सेवा की याचना जिनकी दासियों से करते हैं, ऐसी हमारी स्वामिनी जो हमारा बल है, उन्हीं की चरण कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भूरी सखी जी कहती, जे जन चरणन के रस पागे, तीन लोक तीन तृण सम त्यागे। जे जन चरणन के रस पागे, जहां देखो आप वहीं श्री हरि का प्रताप ही मिलेगा। जहां देखो वहीं बड़े बड़े महापुरुष सब हरि हरि हरि, राम बोलो, बनवारी बोलो, मुरारी बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, राम बोलो। जहां स्वयं हरि जिनका प्रताप गान करते हैं, महिमा गान करते हैं, वो ये वृंदावन धाम में वृंदावनेश्वरी हमारी श्यामा जो है, जो बहुत एकांतिक रहस्यमय प्रेम है। इसीलिए राज दरबार के जैसे राजा का प्रभाव सब जानते हैं, लेकिन राजा एक प्रेमी भी है। उसका प्रेम विवशता का स्वरूप ये कोई प्रेमी जन ही जानते हैं। तो प्रभु का प्रताप, बल, रूप, गुण, वैभव, ऐश्वर्य, समग्र भगवान की भगवत्ता, इस ब्रह्मर्षि, महर्षि, भक्तजन, दासजन, सखाजन, सुहृदजन, ये सब जानते हैं यथावत भगवान जितना जनाते हैं। लेकिन भगवान इतने प्रेमी हैं, उनका प्रेम का स्वरूप कितना प्रबल है, ये जब कृपा होती तब जान पाते। जैसे सखाजन जान पाए कि चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौबाल। ये अपने ऊपर अहेतुकी कृपा हो गई है। अहेतुकी कृपा, कोई हेतु नहीं है। ऐसी महामहिम श्री स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय मिल गया। ये बहुत
गर्व का विषय है कि हमें महारानी जी के चरणों तक श्री हरि ने कृपा करके पहुंचा दिया, जो उनके हृदय का गुप्त धन है, राधा नाम, राधा चरणारविंद। छिन छिन दर्शन को मन लोभा, तिनको धूरी स्वर्ग की शोभा। हमारी स्वामी जी के ऐसे महा आकर्षणकारी श्री चरणारविंद हैं कि लाल जी उन चरणों को अपने हृदय से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं। कबो कर गई नैन लावत, कबो छुआवत भाल, कभी और कभी हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापु, कभी हृदयर्पितम, हृदय से ऐसे लगाते हैं। ये कैसे जानेंगे? राज प्रताप जानने वाले, प्रभु की भगवत्ता को जानने वाले उनकी इस प्रेम स्वरूप को कैसे जानेंगे? वो चरणारविंद की शोभा जब उपासक के हृदय मानस नेत्रों में झलकने लगती है तो उसे सब स्वर्गादि सुख धूल धूसरित नजर आते हैं। पंकज चरण छटा अति भावे, हियरा टूक टूक हुए जावे। जिस समय ये गोरे चरणारविंद प्रकाशित होते हैं उस समय उपासक के हृदय की दशा बदल जाती है, प्रेम विकलता बढ़ती है, क्योंकि इनसे प्रेम रस धारा प्रवाहित होती है। प्रेम रस धारा गोरे चरणारविंद से ही प्रकाशित होती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, या यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी। जिसके हृदय में इन चरणों का प्रकाश हो जाता है उसका हृदय टूक टूक प्रेम विकल हो जाता है। लीला ललित सदा सुधियावे, तिनको कछु न देखी सुहावे। प्यारी जू के चरणारविंद की छटा जिसके हृदय में प्रकाशित हो गई तो दिव्य लीला दर्शन का, सेवा का अधिकार प्राप्त कर लेता है इन्हीं चरणों के प्रताप से। यारस को तबही अधिकारी कृपा करें श्री राधा प्यारी। जब ललित चरणारविंद लाडली जू के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं तो उस उपासक को लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर बोले उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, त्रिभुवन का पद या मोक्ष सुख कुछ भी नहीं। जुगल मिलन की आशा धारे, काहू और न कबहू निहारे। एकमात्र युगल सरकार के मिलन की आशा। दो भाव, एक तो युगल सरकार हमें मिल जाए, एक युगल सरकार मिले रहे। सखियों को कब सुख होता है? श्री आचार्य चरण महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश उचित हो, चाहत श्याम कंठ की मालही। मैं उचित यही चाहता हूं कि आप सदैव श्याम सुंदर के कंठ की माला बनी रहे। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही। कनक लतासी क्यों न विराजत, अरुझी श्याम तमालही। हमारी चाह है कि जैसे श्याम तमाल में कनक की बेल विराजमान हो, ऐसे प्रिया जो आप लाल जो से विराजमान हो। तो लाल ललना मिली, हियो शिरावत मोर, आज अति राजत दंपति भोर। जब ये दोनों मिले होते हैं, सब सखियां ही हैं, माला भी सखियां हैं, कुंडल भी सखियां हैं, कंकन भी सखियां हैं, पोशाक भी सखियां ही बनी हुई हैं। ये अंतर की बात कह रहा हूं। वहां कोई पोशाक नहीं, कोई माला नहीं, ये सब प्राणों को समर्पित करने वाले रसिकजन यही श्री जी की माला बनते हैं, यही श्री जी की कंचुकी बनते हैं, यही श्री जी की ओढ़नी बनते हैं, यही लालजू के कुंडल बनते हैं, यही लालजू की माला बनते हैं, और कोई नहीं। परम सुख प्रदान करने वाली सखियों का बहुत सेवा सुख है। वही छत्र बनती, वही चवर बनती, वही सिंहासन बनती, वही सैया बनती। ये अंतर की बात है। वहां कोई और सैया नहीं, सखियां ही अपने हृदय को बिछाती है, स्वयं सखियां ही सैया बनती हैं। प्रिया प्रीतम और सहचरी, यही वैभव है वृंदावन का। सब सखियां, खग मृग लता पशु पंछी सब सखियां बनी हुई, चंद्र सूर्य सब सखियां बनी हुई है। ये अंतर की बात है। ये बुद्धिगत आप इसे नहीं समझ सकते, जब तक अंतर में प्रवेश नहीं होगा तब तक ये सब
पैंग बड़ी झूले की, गलबैया दिए युगल सरकार झूल रहे। अबलाति सुकुमार डरत वर हिंडोर झकोर, पुलकी पुलकी प्रीतम उर लागत। बार बार पुलकित होकर प्यारी जू के गले से लग रही। अबलाति सुकुमार डरत मन वर हिंडोर झकोर, प्यारी जो डरती हैं क्योंकि पैंग बढ़ी हुई, जे ही गले से लगी तो सखियों ने लीला कर दी। अरुझी बिमल माल कंकन सो, लाडली जू के कंकन का फसाओ लाल जू की माला से। कुंडल सो कच डोर, केश बांधने की डोरी कुंडल में, अब हिल भी नहीं सकते युगल सरकार मिलित रूप। अरुझी बिमल माल कंकन सो कुंडल सो कच डोर, बेपथ जुत क्यों बने विवेचित आनंद बढ़ो न थोर। ये रूप देखकर सखियों के हृदय में अद्भुत आनंद। उस आनंद में क्या करें? आखिरी पंक्ति, दय आशीष हरिवंश प्रशंसत करि अंचल की छोर, निरखी निरखी फूलत ललितादिक विविमुख चंद्र चकोर, दय आशीष हरिवंश प्रशंसत करि अंचल की छोर। ये रूप देख करके आशीष हृदय से निकलता है। ऐसे ही चिरंजीवी रहो युगल सरकार, ऐसे ही खेलते रहो, ऐसे ही रंग करो निश्वासर वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हों बलि जाऊं नागरी श्याम। जुगल मिलन की आशा धारे, काहू और न कबहु निहारे। रात दिन एकमात्र प्रिया प्रीतम के प्रेम रस सेवा सुख में पगी हुई सखिया। निषदेश जानत नाहि सजनी, एक रस भी नी रहे। गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखई दिन प्रति। हमारे ऐसे युगल मित्र हैं, हमारे ऐसे युगल स्वामी हैं, हमारे ऐसे युगल सरकार प्राण हैं, जीवन है। प्यार की मूर्ति अभी जानते नहीं कि कितना वो प्यार करते हैं अपने जनों से। दासी वत्सला कर ही राधा, और सामर्थ्य तो पूछो मत। परम सामर्थ्य जिनके भी त्रिभुवन में वो लालजू के एक अंश से है। गरुड़ जी से पूछा देवराज इंद्र ने जब अमृत कलश ले जा रहे, हे महावीर, आज त्रिभुवन में तुम्हारे समान कोई बलशाली मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमारे दिव्यास्त्र भी काम नहीं कर रहे। आप में कितनी सामर्थ्य, आप अपना परिचय बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि पूरे त्रिभुवन को पंखे के एक कोने में रखकर आराम से उड़ सकता हूं। मैं हरि का वाहन हूं, जो अनंत ब्रह्मांडों का भार लेकर हम पर विराजमान होते हैं, मैं आराम से उड़ लेता हूं। वो गरुड़ जी महाराज को एक बार ऐसा हुआ, अहम स्फुरित हो गया भगवत लीला के लिए कि समस्त बलशालियों में महाबलशाली हरि को अपने पंखों में बैठा के आराम से उड़ता हूं। भगवान अपने भक्त के हृदय की बात जानकर उस गर्व के अंकुर को ही मसल देते हैं। भगवान को अच्छा नहीं लगता, जन का अभिमान प्रभु को अच्छा नहीं लगता, जन की दैन्यता भगवान को बहुत प्यारी लगती है। अगर भक्त में कहीं अभिमान आ जाए तो भगवान को पसंद। तो एक कर कमल प्रकट हुआ और गरुड़ जी के ऊपर ऐसे रखा तो झप से ऐसे छोटी चिड़िया की तरह समुद्र में गिर गए। सहने की ताकत नहीं रही। तब विनय की, हे हरि, तो कहा ये किसी और का हाथ नहीं, मेरा ही हाथ है। तुम मेरे हाथ का वजन नहीं सह सकते, मेरा तो जाने दो। मैं अपना वजन अपने संकल्प से तुम्हारे ऊपर जो बैठता हूं, तुम्हारे ऊपर वजन नहीं रखता। अगर मैं अपना वजन रख दूं तो तुम मेरे हाथ को भी नहीं सह सकते हो। तो महाबलशाली परम ज्ञानियों में गुरु श्री गरुड़ जी महाराज, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, महाबलशाली। तो जितना ज्ञान, जितना वैराग्य, जितना बल, सबके समुद्र है श्री लाल जी। ऐसे समग्र ऐश्वर्य वैभव, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम सबके समुद्र होते हुए भी वो अपने हृदय के मूर्तिमान रूप जो प्रेम का है वो प्यारी जू के अधीन हो। ऐसी प्यारी जो हमारी स्वामिनी जो है, ऐसे युगल सरकार हमारे प्रिय मित्र, हित मित्र है। ये कितना, अब हम किसकी तरफ देखें आंख उठा करके? ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, ऐसी अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहारी। सोची सोची काटे दिन राती,
दुख सो फटत छिने छिन छाती। कल एक ऐसे ही भाव आ गया कि प्रिया जो तुम कितनी भोरी हो। हम जैसे छली और कपटियों के बाहरी ऐसे ही दिखावटी प्रेम को सच मान करके आप इतनी कृपा करती हो। आप कितनी भोली हो। सच्ची बात है कि हमारा दांव लग गया कि ऐसी सामर्थ्यशाली, ऐसी भोरी स्वभाव की प्रिया जो हमारी हो गई कि हमारे छल कपट भरे थोड़े से भी अपनेपन को वो सच्चा प्रेम मान करके राई के संभजन को मानत मेरु समान। कितनी भोरी है हमारी स्वामिनी जो। सोच सोच काटे दिन राती, दुख सो फटत छिने छिन छाती। यद्यपि आप हमारी स्वामिनी, पर मैं आपको सुख नहीं पहुंचा सकता। आपसे सुख की चाह रखता हूं। कहने को केवल हम सेवक हैं, वास्तविक हम आपसे सुख की चाह रखते हैं। स्वामिनी ऐसा कर दो, स्वामिनी ये बात संभाल दो, प्रियाजू ऐसा कर दो। जब ये हम सोचते हैं तो हमारी छाती फटती है कि कितनी कृपालु सुकुमारी प्रियाजू से मैं अपना कार्य कराना चाहता हूं। उनकी सेवा का सुख ना लेकर उनसे सेवा करवाना। श्री जी ऐसा कार्य कर दो, श्री जी आप ऐसा हुक्म। हम श्री जी को जब ये सोचते हैं तो हृदय फटता है। कहां हमारी स्वामिनी कितनी भूरी करुणामयी, कहां मैं छली कपटी केवल दिखाता हूं कि आपसे प्रेम है। वास्तविक प्रेम तो आप करती हैं प्रियाजू। सोची सोची काटे दिन राती, दुख सो फटत छिने छिन छाती। भाव तभी वो सम्मरण हुआ जब प्रभु ने, नहीं तो विकलता बढ़ती जाए। एकदम भाव आया, बहुत चतुर शिरोमणि भी हैं, भोरी ही एकदम नहीं है। अति नागरी वृषभानु किशोरी, बहुत प्रवीण है स्वामी। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अति चतुर शिरोमणि अंग अंग सुकुमारी। आवत श्री वृषभानु दुलारी। दंड मिलना अच्छा लगता है, क्षमा करना अच्छा नहीं लगता। आप भोलेपन से क्षमा करती जा रही हो और मेरा मन उद्दंडता करता जा रहा है। आप हमारी उद्दंडता को क्षमा कर। नहीं स्वामी, आप बहुत भोरी हो, आप इसे दंड दीजिए जिससे इसका सुधार हो जाए। ऐसन की जो जूठन पावो, तो अपनो सौभाग्य मनाओ। जो रात दिन जुगल मिलन की आशा में किसी और की तरफ नेत्र उठा के भी नहीं देखते, ऐसे रसिकों की जूठन पाओ। ऐसे रसिक कृपा जो करें, तो हमसे सेवक निस्तरें। जूठन ले पावे सदा। बड़ी सामर्थ्य है रसिकों के उच्छिष्ट में, क्योंकि प्रियालाल की अनन्यता रस से भरा हुआ उच्छिष्ट जब जाता है तो अनंत जन्मों की बहिर्मुखता नष्ट होकर अपने आराध्य देव में अनन्यता आ जाती है, इष्ट निष्ठा जागृत हो जाती है। ऐसन की जो जूठन पावो, तो अपनो सौभाग्य मनावो। विषय पंक में बूढ़त भोरी, करहु कृपा अब सहज किशोरी। हे करुणामयी, आप अपनी कृपा से मुझे विषय रूपी दलदल से निकालो। मैं विषय दलदल में धंसता जा रहा हूं। हे स्वामिनी, हे कृपामयी, आप सहज करुणा करने वाली हैं। इस विषय दलदल से निकाल कर अपने चरणों का मुझे प्रेम प्रदान करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, धन्य है जो इन वाणियों के श्रवण कथन का हमको सौभाग्य दिया गया। ठीक वही जो अभी सुन रहे हैं बुरी सखी से, उसी का क्रम वर्णन करते हुए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे धन्यो लोके मुमुक्षुर। धन्य है इस लोक में जो मुक्त होना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, धन्य है। फिर कह रहे उससे बढ़कर धन्य है हरि भजन परो, जो हरि भजन करके अपना परम कल्याण चाहता है। एक है ज्ञान के द्वारा मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करना, धन्य है उसका जीवन। उससे धन्य वो हुआ जो हरि भजन करके, हरि आश्रय लेकर, हरिदास बन करके अपना कल्याण चाहता है। यहां कल्याण शब्द का है। फिर धन्य धन्य स्ततोषौ कृष्ण पादाम्बुजरति। धन्य है, धन्य है, धन्य है उसको जो भजन करता है केवल श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। मुझे कल्याण हो, मोक्ष हो, मुझे इससे कोई मत, मुझे प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुजरति।
परमो रुक्मिणी से प्रियोता। कौन से श्री कृष्ण? रुक्मिणी पति द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से जिनकी रति धन्य धन्य है। फिर उनसे धन्य है यशोदे प्रियोता, यशोदा के प्रिय लाडले श्री कृष्ण नंद नंदन। फिर उससे धन्याति धन्य वो है जो सुवल सुहृदतो, जो सखाओं के प्यारे श्री कृष्ण, अर्थात सखा भाव, वात्सल्य भाव, सखा भाव। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। धन्यो लोके मुमुक्षुर शांत भाव, हरिभजन परो धन्य धन्य ततोषौ धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुज रति परमो रुक्मिणी प्रियोता। हरिभजन परायण, अपना कल्याण चाहने के लिए भगवान का दासत्व, दास्य भाव। अब इसमें प्रियता आई, भगवान द्वारिकाधीश और मैं उनका दास, प्रियता आ गई। मुमुक्षुता में प्रियता नहीं, अपना परम कल्याण की केवल बात, वो हरिभजन करता कल्याण के लिए, लेकिन इसमें प्रियता आ गई, मेरे स्वामी। उससे ज्यादा प्रियता आई यशोदे प्रियोता, वात्सल्य दुलार करते हुए यशोदा मैया जैसा लाला को सुख पहुंचा रही, लाला से प्यार कर रही, उस लाला से प्यार, गोपाल जी से, उससे भी सुबल सुहृदतो, वो धन्याति धन्य है जो भगवान को सखा भाव से बचते हैं, जो सखाओं के प्राण प्रिय नंद नंदन है, श्री कृष्ण चंद्र है, वो धन्याति धन्य है जो सखा भाव से बचते हैं। फिर उससे भी अति धन्य है गोपी कांत प्रियोता, जो गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। फिर कह रहे ये आखिरी है श्रीमद वृंदावनेश्वरी, श्रीमद वृंदावनेश्वर यतिरस विवशा आराधक सर्वमूर्धनी। श्री वृंदावनेश्वरी के रस में विवश ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी की जो आराधना करते हैं, कैसे? रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। श्रीमद वृंदावनेश्वर यति रस विवशा राधक। दो भाव, जो श्री वृंदावनेश्वरी के रस में विवश होकर आराधना में तत्पर हो धन्याति धन्य, या जो वृंदावनेश्वरी के रस में विवश श्री लालजू महाराज हैं, ऐसे युगल आराधना में जो तत्पर, वो सर्वोपरि धन्याति धन्य है। श्रीपाद क्रम वर्णन करके वर्णन, ये सर्वोपरि उपासना श्री वृंदावनेश्वरी की चरण आश्रित वृत्ति, निरंतर उनकी सेवा, उनके नाम में मगन। बड़ा सुंदर शोभा का वर्णन करते हुए सेवा का वर्णन करते हैं। श्रीमद वृंदा कानने रत्न वल्ली वृक्षैश्चित्र ज्योतिरानंद पुष्पै कीर्णे स्वर्ण स्थल्युद्दंच कदम्ब छायाम चक्षुकी गौर नीले। विशाल कदम्ब वृक्ष है, रत्नों की सुंदर मणियों से सुंदर चबूतरा बना हुआ है, चारों तरफ ज्योतिमय कांति प्रकाशित हो रही है उस कदम्ब वृक्ष से। बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प, आसपास की संपूर्ण स्वर्ण स्थल्युदंच, मानो स्वर्णिम भूमि, एकदम कांतिवान विशाल कदम्ब की छाया। और मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूं कि युगल सरकार गौर नीले श्री स्वामिनी जी और श्री लाल जी महाराज उस कदम्ब के चबूतरे पर पुष्पों की शैया पर विराजमान है। और सखियां प्रेष्ठ द्वंद्व प्रसादाभरणवर पस्रंग नवाभीर बाला मालालंकार कस्तूर्य। नवीन अवस्था है, नव किशोर अवस्था सखियों की, और सब प्रिया प्रीतम की प्रसादी धारण किए हुए हैं। प्रेष्ठ द्वंद्व, दोनों प्रीतम, हमारे दो दो प्रीतम, विहरत दो प्रीतम कुंज। प्रेष्ठ द्वंद्व प्रसादाभरणवर पस्रंग नवाभीर बाला मालालंकार कस्तूर्य गुरु घृषण सदगंध तांबूल वस्त्र। श्री प्रियालाल के प्रसादी वस्त्र धारण किए हुए, प्रसादी माला धारण किए हुए है, नवीन नवीन आभूषण प्रसादी धारण किए हुए हैं। नवीन अवस्था सब सखियों की है, एक एक सखी दासी ऐसी सुंदर है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परो। स्वामिनी जी की सखियां ऐसी सुंदर कि करोड़ करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर दें। श्री जी की लाल जी की सब प्रसादी वस्त्रमाला आदि धारण किए हुए
अलंकार कस्तूरी, अगुर, कुमकुम, मनोमदगंध, तांबूल, वस्त्र, ये सब धारण किए हुए हैं। और कितनी सुंदर शोभा है। विशाल कदम्ब वृक्ष, आसपास कदम्ब की कुंज, सुंदर रत्न जटित चबूतरा, उस पे फूलों की सैया पर युगल सरकार विराजमान। चबूतरे के नीचे समस्त सखियां कोई सेवा सौंज लिए हुए है, तो कोई, और ये सब श्री जी की प्रसादी पोशाक, वस्त्राभूषण, गंधमाला, तांबूल आदि। वाद्य संगीत नृत्य अनुपम कलया लालयंती सतृष्णा। सतृष्णा, प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आती, इसकी प्यास बढ़ती ही रहती है। प्यारी जी को रूप मानो, प्यास ही को रूप है। जैसे जैसे पान करें वैसे वैसे प्यास बढ़ती चली जाती है प्रेम की। कैसा सुंदर शोभा स्वरूप, भावना करो। आसपास कदम्ब कुंज है, विशाल कदम्ब का वृक्ष, कैसी सुंदर शोभा। हरित त्रिलोकू को भी आश्चर्यचकित कर देने वाली पत्ते की ऐसी दिव्य कांति, सुंदर सुंदर कदम के पुष्प जिस पे भौरे मंडरा रहे, अद्भुत सौरभ उन्मत्त कर देने वाली सुंदर रत्न जटित चबूतरे पर पुष्पों की शैया, उस पर प्रिया प्रीतम विराजमान, पार्श्व में सखियां चवन डुला रही, छत्र तना हुआ है, चबूतरे के नीचे सखियों की अपार भीड़ है। सब प्रियालाल की पोशाक, वस्त्र, आभूषण, ये सब प्रसादी धारण किए हुए, पान की बीड़ी पाए हुए। कोई वाद्य है संगीत, कोई सुंदर वाद्य बजा रही, बाजत मृद मृदंग, कोई संगीत, वीणा, वेणु, अद्भुत अद्भुत संगीत, मुखचंग, कठतार, बीण, वेणु, नूपुर, धुन, ढुमकत, खगमृग, दशा, विशारी, सखियां नृत्य कर रही। वाद्य संगीत नृत्य रनुपम कलया लालयंती सतृष्णा। तृष्णा भरे नेत्रों से, प्यास भरे नेत्रों से युगल सरकार के रूप रस का पान करती हुई कोई संगीत बजा रही। ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित हुए सखी सारी। प्रफुल्लित होकर के ताल मृदंग उपंग बीण वेणु नूपुर ध्वनि साथ में ठुमक रही, नृत्य कर रही हैं सखियां। वाद्य संगीत नृत्य अनुपम कलाया, अनुपम अनुपम कला का प्रदर्शन कर रही, कोई अद्भुत आलाप ले रही, कोई अद्भुत क्षमा बांधे हुए संगीत बज रहे। लालयंती सतृष्णा, लाडली लाल को ऐसे देख रही मानो नेत्रों से पान कर रही है। राधा कृष्णावखंड स्वरस विलसितौ कुंज वीथ्यामुपैति। ऐसे सी प्रिया प्रीतम कुंज कुंज में जा जाकर सुख बरसा कर रहे। मैं ऐसे प्रिया प्रीतम की शरणापन्न हूं, मैं ऐसे की हूं, गर्व रखना चाहिए। काश्चित चंदन घर्षणी, किसी कुंज में पहुंचे तो देखा सखियां सेवा परायण है। कोई काश्चित चंदन घर्षणी, बहुत सौभाग्य। कोई मृदु मृदु चंदन घर्षण, मृदु मृदु इसलिए शीघ्रता पूर्वक घर्षण करोगे तो मोटा हो जाएगा, तो पत्रावली ठीक नहीं बनेगी, दाना नहीं होना चाहिए, एकदम घिसा हुआ चंदन, मृदु मृदु चंदन घर्षण। काश्चित चंदन घर्षणी सघुश्रणम कश्चित सर्तजो ग्रंथंती। कोई तो कुमकुम तैयार कर रही, कोई चंदन घर्षण कर रही है, कोई सर्तजो ग्रंथि, सुंदर सुंदर ग्रंथि लगाकर माला बना रही हैं। काश्चित केल निकुंज मंडन परा काश्चित दुहंतीर जलम। कोई सुंदर केल निकुंज को सुसज्जित कर रही है, सजा रही, प्रिया प्रीतम यहां आकर विराजमान होंगे। तो कोई मृदु मृदु जल अलग अलग पात्रों, ये मीठा जल है, ये अमुक का रस है, ये अमुक जल है, ऐसे। कोई काश्चित दिव्य दुकूल कुंचन परा संग्रहणती काशनालंकारम नवमन्न पानम विधिषु व्यज्ञाश्चिरम काश्चन। कोई नवीन नवीन अलंकार सजा कर रखे, ये नथ श्री जी की, ये बेणी में, ये कुंडल, ये हार, ऐसे। कोई कोई खान पान की सुंदर सामग्रियां, और कोई व्यग्रचित्त होकर देख रही, अभी आए नहीं प्रिया प्रीतम, अभी आए नहीं, आह बहुत देर लग रही, अभी आए नहीं श्यामा श्याम, व्यग्रचित्त होकर के। तांबूलोत्तम वीटिकादि करणे, कोई महासौभाग्यशाली सखी अपने हाथ से सुंदर पान की बीड़ी की रचना करके रखती है। काश्चिन निविष्टो नवा, कोई नवीन नवीन अवस्था की जो सहचरियां हैं
नर्तन गीत वाद्य शुक्ला सामाग्य संपादिका। एक से एक संगीत की स्वामी, सबको तैयार कर, ज्यों ही श्यामा से हम पधारे बस संगीत शुरू। तो नृत्य गीत वाद्य की उत्तम उत्तम कलाओं की विद्या का प्रदर्शन करने के लिए सब पंक्तिबद्ध खड़ी हो गई हैं। और अंदर कोई स्नानाभ्यंग विधौ चकाश्चन रता, कोई स्नान की सब सामग्री तैयार किए हुए देख रहे कब पधारे प्रिया प्रीतम। तो कोई पंखा व्यजन संबीजनाद्य सदा, अपने अपने चौमार पंखे सब लेकर तैयार हैं। काश्चित सन्निग्ध सेवा नाति मुदिता काश्चित समस्तेक्षिका, कोई कोई सब सेवाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। वो कोई कोई में प्रधान अष्ट सखियां होती हैं, अपनी अपनी सेवा की सब ठीक है, सब तैयारी है, क्योंकि प्रिया प्रीतम पधारने वाले हैं। ऐसे श्रीपाद करे, काश्चित स्वाप्रिय युग्म चेष्टित दृशा स्तब्धा स्वकृत्ये स्थिता। इतने में देखा कि प्रिया प्रीतम पधार रहे, जय हो पुष्पों के पावड़े पर रहे, और सखियां पीछे जय जयकार कर सब भूल गई कि मुझे क्या करना चाहिए। स्तब्धा स्वकृत्ये स्थिता, जितनी शिक्षा दी गई थी कि प्रिया प्रीतम पधारे ऐसा ऐसा ऐसा, सब भूल गई वो रूप माधुरी देखकर। स्तब्धा स्वकृत्ये स्थिता, जो उनको कृत्य कर लेते वो स्थिता, ये रूप माधुरी। ऐसा प्रायः हर प्रेमी को हुआ है। फिर छित्वान्यालि प्रवर्तिता दैतयो काश्चित सुखेला पराः, कोई सखी कार्य में प्रवृत्त करने के लिए बावरी प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं। अब वो कोई संगीत में जो प्रवीण है वाद्य बजाने लगी, कोई नृत्य करने लगी, कोई गान करने लगी, कोई युगल किशोर के अनुकूल होकर के मार्ग में आगे लिए जा रही हैं स्नान गृह की तरफ। ऐसे अद्भुत सुख की वृत्तियां जो सखियों के हृदय में हैं, वो महान वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सेवा सुख का लाभ ले रही। एकम चित्र शिखंड चूड़म परम श्रीवेणी शोभाद्भुतम, एक ने सुंदर मोर पिच्छ से युक्त लालजू को स्नान कराकर फिर श्रृंगार करा रही, कि भाल पर मुकुट धारण कराया। एक श्रीवेणी शोभाद्भुतम, प्रियाजू की सुंदर वेणी की रचना की, चमत्कारमयी प्रियाजू की अद्भुत वेणी, जिस जो लालजू को लुभायमान कर लेती है। लालजू प्रार्थना करते कि आज मैं वेणी गूंथूं। ऐसी वक्षश्चंदन चित्रमेकम परम, जो ब्रह्मा शिवादि के लिए भी दुर्लभ है। पत्रावलिम रचितुम कुचो कपोले, कोई पत्रावली की रचना कर रही है। चित्रम स्फुरत कंचुकम एकम रत्न विचित्र पीत वसनम जंघांत वस्त्रोपरि, एक सखी पीतांबर धारण करा रही है, तो दूसरी नीलांबर धारण करा रही, कोई कंचु की धारण करा रही है, कोई जघन प्रदेश के आभूषण धारण करा रही। भ्राजद्रत्न सुचित्र सोण वसने नान्यच संशोभितम, फिर बहुरत्न में विचित्र दुपट्टा, पीतांबर नीचे, ऊपर लाल वस्त्र का दुपट्टा लालजू को धारण करा रही। इत्थम दिव्य विचित्र वेश मधुरम तद गौर नीलम मिथा, विचित्र वेश से प्रिया प्रीतम का श्रृंगार कर दी। प्रेमावेश, सब सखियों को प्रेमावेश होगा। प्रिया प्रीतम के सौंदर्य रूप माधुर्य श्रृंगार सेवा करके प्रेमावेश हसत किशोर मिथुनम दिव्या विचित्र छटा, सखियां प्रेमावेश में मेरे युगल सरकार दोनों परस्पर सेवा सुख स्वीकार करके मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनकी प्रसन्नता देखकर, अपने आराध्य देव को प्रसन्न देखकर, जो दास को सुख होता है वो दास हृदय ही जानता है, दूसरा नहीं जानता। हसत किशोर मिथुनम दिव्या चित्र छटा, जब मुस्कुरा देते हैं तो दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। अरे ईश्वरों के ईश्वर बिहारी बिहारी जो है, श्रृंगार करके सखियां विराजमान की, जब मुस्कुरा रही सखियों की तरफ हंस रहे, दोनों बात कर रहे, तो दंत पंक्तियों से तेज प्रकाशित हो रहा है। कांची नूपुरनाद रत्न मुरली गीतेन सम्मोह अच्छी वृंदावन चिद घन स्थिर चरम रंगे महाश्रीमती, अपने प्राणाराध्य युगल का श्रृंगार करके फिर सखियां शुरू करती हैं। कोई बंशी वादन सखियां, कोई मृदंग, कोई ढोल मंजीर, विविध वाद्य एक साथ बजे, तो वृंदावन के पक्षियों का कलरव मानो राग रागिनी मूर्तिमान होकर, ऐसा नहीं कि चेपे, साथ संगीत के ऐसा मनोहर गूंज उठे। प्रिया प्रीतम विराजमान सिंहासन पर, सब सखियां मनोहर
संगीत, मनोहर वृंदावन के पक्षियों का कलरव, कैसी शोभा। इसी शोभा में तो रसिक जन डूबे रहते हैं। अनवाली मुख शब्द के मणिमय मीलन मृदंग ध्वनऊ, ऐसी मृदु मृदंग बाजती है कि आनंद प्रेम की उमगन हो जाए। बाजत मृद मृदंग नाचत सबे सुधंग, ऐसा। अनवाली मुख शब्द के मणिमय मीलन मृदंग ध्वनऊ, धिन धिलाम प्रियाजू की सखिया रंग जम गया, रंग जमा हुआ है। अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर प्रभु विराजमान, उनकी हृदय का मूर्तिमान प्रेम प्रियाजू, दिव्य वृंदावन नवनिभृत निकुंज, अद्भुत संगीत, फिर नृत्य, फिर गायन, और फिर प्रोत्सार्यैव प्रविष्ट वज जवनिका मुत्कीर पुष्पांजलिम, सब सखियां हाथों में पुष्प लेकर युगल सरकार को पुष्पांजलि समर्पित करती। अत्याश्चर्य सुनृत्य हस्तक महाश्चर्यांग द्रग भंगिमऊ, नेत्रों का कटाक्ष, भ्रकुटी का संचालन, ग्रीवा की मुड़न, कर कमल, चरण कमल, ऐसा नृत्य सखियों का। फिर बाद में प्रिया जो बुला बुला के किसी को पान की बीड़ी, किसी को प्रसादी माला, अद्भुत सुख की वर्षा करती है। तुंगानंगर सोत्सवम भजति में प्राणद्वयम कहा करती है। ऐसे मैं अपने प्राणों के प्राण श्री युगल सरकार का कब भजन कर पाऊंगी कि मैं ऐसी उनकी सेवा करके उनको रिझाऊं। श्रीपाद प्रबोधानंद महाराज ऐसी आकांक्षा करते हैं। वही आकांक्षा हम सबकी है कि हम अपनी प्यारी जू और प्यारे जू को ऐसे रिझा पाऊं।